चलो ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? वो कह रहा है घटाएंगे। हमें चेक करना है कि ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो विनय ने क्या कहा है? विनय तुम कहो कि इसमें से 1.6 इंटू 10⁻19 को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। गुड। तुम भी कहो सब्ट्रैक्ट करेंगे। गुड। और तुम दोनों कह रहे हो कि डिवाइड करेंगे। अच्छा गौतम तुम बताओ। डिवाइड किया जाएगा। तुम यार तुम खड़े हो रघुवीर, कितना एब्सेंट रहते हो तुम। तुमको फेल होना है। देखो यार, एब्सेंट करने से घाटा तुम्हारा ही होगा। तुम बात समझ रहे हो कि नहीं? तो एब्सेंट वगैरह ना हो, ठीक है? एब्सेंट तो नहीं हो एट एनी कॉस्ट। सिट डाउन एंड बी केयरफुल फॉर योर स्टडी एंड योर एग्जामिनेशन। 3-3 2-2 मार्क्स पाए हो तुम सब यार। ये 30-30 में से 20-20 कितना का था? 20 में 3-3 मार्क्स पाए तुम सब। इतना बहुत खराब परफॉर्मेंस है इस क्लास का। हम सोचे थे इस बार इंक्रीज करेगा, इस बार बस 3 ही लोगों का इंक्रीज किया, 3-4 लोगों का। ऐसे काम थोड़ी ना चलने वाला है। आप सभी लोग आगे आएंगे तभी तो काम चलेगा ना। सभी लोग थोड़ा सा घर पे जाके अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस, अपार्ट फ्रॉम द गेम, थोड़ा सा स्टडी पे भी ध्यान दीजिए, पढ़िए। समझ रहे हैं कि नहीं? और पढ़ेंगे तभी ठीक रहेगा। क्या करेंगे गौतम बताओ? डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करते हैं ये बताइए। फॉर्मूला होता है, ये हमारा चार्ज, हमको ये चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा कि नहीं। तो Q इक्वल टू होता है N इंटू E, ठीक है? तो N की वैल्यू निकालनी, N की वैल्यू निकालने से क्या होगा? N की वैल्यू निकालने से क्या हो जाएगा, क्या फायदा हो जाएगा? हाँ, मालूम हो जाएगा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। कैसे पता चलेगा कि एग्जिस्ट करे? कैसे पता चल जाएगा कि कुछ नंबर आया, मान लो इंटीजर में रहेगा। कौन बोला इंटीजर में रहेगा? तो गुड, इंटीजर में रहेगा तो पता चल जाएगा कि एग्जिस्ट कर रहा है, और इंटीजर में नहीं रहेगा तो कहेगा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसको कर लेते हैं। सिट डाउन, बैठ जाइए। यानी किसी चार्ज के क्वांटाइजेशन को चेक करने के लिए हमें ये देखना रहेगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है, करेक्ट ना? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इंटीजर है, जो आई वैल्यू अगर n अगर इंटीजर आ गया तो कहा जाएगा क्या? एग्जिस्ट करेगा। और अगर इसकी वैल्यू इंटीजर नहीं आए तो कहा जाएगा एग्जिस्ट नहीं कर। यही हमारा टारगेट, यही मोटो हमारा, ठीक है? तो E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यहाँ पर देखिए Q की वैल्यू कुछ है हमारे पास, तो Q की वैल्यू रखो 2.5 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई व्हाट? 1.6 इंटू 10⁻19। अच्छा, इसको कितने लोग सॉल्व कर ले रहे हैं? आते हैं, गुड। और बाकी जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उसको ध्यान से देखें। यहाँ पर हम 10 के पावर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो 10⁸ है, और ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा 19 हो जाएगा, करेक्ट? यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल है, तो इस डेसिमल को अगर इधर करेंगे तो इसके डेसिमल को भी इधर करना पड़ेगा हमें। तो कितना आ जाएगा? 325 बाई 16 इंटू 10⁻17 हो गया, 27 सॉरी। अब ये देखो, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? तो अगर डिवाइड करो कंप्लीटली, तो 16 से अगर डिवाइड करोगे 325 तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम में, ये हो गया 32। अब 5 पॉइंट लगाएंगे, 0 48, फिर से बचा 2, कितना आ गया? इतना आ गया 2.3125 इंटू 10⁻27 n। तो बताइए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा?
करेगा, ये कह रहा करेगा गौतम। कैसे करेगा गौतम, बताइए हमें थोड़ा सा, तो अच्छा आंसर है आपका। गुड, ताली बजाओ इसके लिए। एग्जिस्ट करेगा, बहुत बढ़िया पढ़ा, ध्यान से। इसलिए करेगा संजीवनी, ध्यान दे, बलूचिस्तान, एवरीवन टेंशन है, सिट डाउन, वेरी गुड, वेल डन। यहाँ पर ये नंबर से मतलब नहीं है हमको, मतलब ये ओवरऑल नंबर से। और जब इस नंबर को हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो 2 3 1 2 5 यानी 4 डेसिमल, इसमें से 4 पावर कम हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 24 इतने इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, फ्रैक्शन में नहीं है, ये नंबर में है। वेरी गुड। तो ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यानी हमको कब तक इसको डिवाइड करना है, जब तक डिवाइड करना है ये कंप्लीटली कैंसिल ना हो जाए। अगर कैंसिल नहीं होता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर कैंसिल हो जाता है तो एग्जिस्ट करेगा। जबकि पावर को हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये है ऐसे। और बाकी जो क्वेश्चन है वो आप सभी लोग मैच कर लेंगे। ये इसका ऐसे किसका आया है, किसका आया है इस तरीके से 2 3 इंटू, गुड। यानी यहाँ पे लिखेंगे क्यों एग्जिस्ट करेगा। ओके, ये हो गया हमारे पास। बाकी सारे लोग समझ में आ गए क्या करना है, हमें डिवाइड करना और डिवाइड करके चेक कर लेना है। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आज पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, यस, ओहो पहले बोलना चाहिए था। देखो सुनो ध्यान से, एकदम क्वेश्चन अगर रहे क्वेश्चन तो आप लोग जरूर बताइए कि सर ये समझ में नहीं आया, कैसे आप बताए हैं। और जब तक तुम लोग पूछने की आदत नहीं आएगी, जब तक तुम लोग क्वेश्चन करोगे नहीं, तब तक हम समझ नहीं। हमको देखो समझ में आ गया था, सबको समझ में आ गया, हमको समझ में यही आया ना कि सबको आ गया है। देखिए, जब तक आप अपने अंदर से डर नहीं निकालेंगे, जब तक अपनी कमियों को खुद से दूर नहीं करेंगे, घर जाके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, और जब सर यहाँ सॉल्व क्वेश्चन को कराएंगे और तुम उससे मिलाओगे नहीं, तब तक तुम कर नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि तुमको पता ही नहीं ना कहाँ पे एरर कर रहे हो, कहाँ पे गलती कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। इसलिए तुम्हें क्या करना है, घर जाना है, उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अगर सर उस क्वेश्चन को क्लास में बता रहे हैं तो आप उसको चेक करो कि क्या सही है कि क्या गलत है। जहां गलत है वहां पूछो सर से कैसे गलत है, समझ रहे हो कि नहीं। ये करना ही पड़ेगा तुम्हें। और जो चीजें नहीं समझ में आती है तो तुरंत खड़े हो जाओ और कहो कि सर ये कैसे आया, बता दीजिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तभी तो हम जान पाएंगे ना। मैं तो बता के आगे निकल जाऊंगा, अगर नहीं आता रहे तो क्या होगा बताओ, तो नहीं आएगा ना कभी भी। इसलिए पूछना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आया था 2.357, कितना था, 4 यही था, कितना था देखो 2.3125 इंटू 10 टू द पावर 27 था, ठीक है। अभी देखो बात ये है कि इस डेसिमल को हटाना, हमको इसके डेसिमल को क्या करना है, रिमूव करना है। तो बताओ क्या करते हैं। जैसे इसमें बताओ ये 0.2 है और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.2/10 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर से डिवाइड करोगे, डेसिमल यहाँ चला गया, वो डेसिमल आगे आ जाएगा। मतलब एक डेसिमल को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो नीचे एक जीरो बढ़ा देते हैं, या इस तरीके से समझो 0.2 में हम 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका एक डेसिमल हट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 0.23 है, 32 है मान लो, तो क्या लिख सकते हैं 32 डिवाइडेड बाई 100, 2 डेसिमल पॉइंट इधर गया, 2 डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसके 4 डेसिमल पॉइंट को इधर कर रहे हैं 2 3 1 2 5, तो नीचे कितना आ जाएगा, 4 डेसिमल पॉइंट हो जाएगा। यानी ऐसे हो जाएगा 4 डेसिमल पॉइंट, करेक्ट है। 10 टू द पावर 27 बचा हुआ है इधर। अब क्या होगा 23125 डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 27, करेक्ट।
अब उसके बाद ये 2 3 1 2 5 रहेगा, लेकिन 10 टू द पावर 27 ये ऊपर जाके इसके साथ माइनस होता है कि नहीं, माइनस होगा, ये कितना आ जाएगा 2 3 1 2 5 इंटू 10 टू द पावर 23। पहले वाले में 24 लिखा था क्या, कितना होगा 23। बात समझ में आ गई कैसे हुआ है, किसी को और कुछ डाउट? गुड, ओके। आज हमको पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ना है? पोटेंशियल। अच्छा, माइक्रो कूलाम, ठीक, म्यूसी, चलो ये देख लेते हैं। 3248 म्यूसी क्यू, ठीक है, करेक्ट ना? पूछोगे नहीं आप लोग के अंदर से ये कैसे आदत आ गया एकदम चुपचाप बैठ के सुनने का टीचरों को? 11th A के बच्चे हैं क्लास में, जानबूझ के पूछ देते हैं, आता रहता है तब भी पूछ देते हैं, हाथ उठाते रहते हैं। कई बच्चे हैं, आदत डालिए पूछने का, तभी सक्सेस होंगे। ये क्लास इसीलिए बनता है यार, इसीलिए क्लास है कि जब टीचर सामने सामने रहे तो आप बच्चे पूछ सके उनसे, आप अपने पहले वाले नॉलेज को सर के साथ मैच करते हो और उस पर अपना बेस बनाते हुए आगे चलते हो, ठीक है। तो नॉलेज कब बढ़ेगा, जब आप अपने पहले वाले नॉलेज को धीरे धीरे क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। पूछो, अब तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। गुड, वेरी गुड। दूसरा, ये कैसे करेंगे? किसी ने ट्राई किया सॉल्व करने का? गुड, वेरी गुड। हुआ है? ओके, एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है। देखो, और इधर से किसी ने ट्राई किया, मतलब 2 3 4, और किसी ने 5 6। किसान, तुमको छुट्टी नहीं मिल रहा क्रिकेट खेलने से, घूमने से छुट्टी नहीं मिल रहा, और अमन्यु बहुत हंस रहा है, क्या बात? अच्छा, दोनों लोग साथ ही खेल रहे थे क्या? हाँ, तो ये क्यों ऐसा? हमको लग रहा है कि साथ ही खेल रहे थे। चलो ठीक है, कोई नहीं। देखो, सबसे पहले हमको इसके बारे में तो आइडिया है नहीं, इसको पहले चेंज करना होगा, है ना ऋषिकेश? इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3248 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलॉम हो जाएगा। म्यूसी माइक्रो कूलॉम कहते हैं, ठीक है, 10 टू द पावर -6। एक होता है मिली कूलॉम, 10 टू द पावर -3। तो अब देखो हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, ठीक है। अब फिर से वही करना है, N की वैल्यू निकालनी है। अगर N की वैल्यू इंटीजर आ गई तो क्या हो जाएगा, बताओ? एग्जिस्ट करेगा। और अगर इंटीजर नहीं आई तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी N इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई E। Q की वैल्यू कितनी है बताओ? 3248 इंटू 10 टू द पावर, वेरी गुड। E की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर -19। अच्छा, ये बताओ, डेसिमल यहाँ पे है, सुन लो ध्यान से। तो डेसिमल डिवाइड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करेंगे, 3248, ये यहाँ पे 10 टू द पावर -6 है, ये ऊपर जाके +19 हो गया, यहाँ पे 1.6 है। अब देखो, इसको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या करते हैं ना, एक स्टेप और, 3248, ये डेसिमल इधर करेंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। क्यों जीरो बढ़ जाएगा, इसके पहले मैंने बताया है, इसलिए जीरो बढ़ता है। एक डेसिमल उधर जाएगा नीचे से, चाहे ऊपर से, अगर ऊपर से एक डेसिमल आगे जा रहा है नीचे बढ़ जाएगा, और नीचे जा रहा है तो ऊपर, दोनों बढ़ता है, इधर जाएगा तो इधर, इधर जाएगा, सेम सेम। अब देखो, ये 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, राइट। अब इसको तुम डिवाइड करो, 16 टू जा, और जीरो बढ़ाएंगे और कितना आ जाएगा, और जीरो बचेगा, मतलब 2030 इंटू 10 टू द पावर 13। एन ये क्या आ गया, ये इंटीजर आ गया, इस वजह से ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। बहुत बढ़िया, लिख लो, जल्दी लिखो।
हम चाहते हैं सारे बच्चे पूछे इस तरीके से, जैसे आप दोनों ने पूछा उसी तरीके से। कोई डाउट हो तो आप सभी लोग पूछें, तभी आएगा कुछ। और देखो मैं तो जा रहा हूँ नाम लिख के देने, जो बच्चे बहुत कम नंबर पाए हैं उनका मैं नाम प्रिंसिपल सर जी को लिख के देने जा रहा हूँ। तो जो बताओ क्या करें, नाम लिख के दे दे कि तुम लोग एक आध और टेस्ट दोगे उसके बाद नाम लिख के दें? फेल होने वाला लिस्ट है ये। तो व्हाट इज योर ओपिनियन एट दैट स्टेटमेंट? आई एम गोइंग टू गिव द योर नंबर टू प्रिंसिपल सर। तो टेस्ट दे के तुम लोग, टेस्ट दे के थोड़ा सा चाहते हो कि नाम वाम बच जाए, तो बताओ मैं नहीं दूं, टेस्ट ले लेते एक दिन किसी दिन क्लास में। ठीक है, ले लिया जाए टेस्ट। ठीक है, तो बस 2-3 पीरियड और ले लें, ये चैप्टर फिनिश कर दें, फिर इसका टेस्ट लेने के बाद तब मैं प्रिंसिपल सर को हैंड ओवर करूंगा। चलिए ठीक, आई एग्री विथ यू। लिख लिया होगा ये। ओके, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओ, ये तुम लोगों को कैलकुलेशन है बस, ठीक है ना। पहले तो हम पढ़ेंगे पोटेंशियल, और उसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस। एंड लिख दो, चलो। डिफरेंस, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है ना। हम क्या बहुत अच्छे से समझेंगे कि आज के बाद से कभी फिजिक्स अगर पढ़े तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, 12 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो सपोज करो ये कोई चार्ज है Q, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? जैसा कि हमने बताया है, क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं कम हो जाता है, कहीं पे ज्यादा हो जाता है, तो एक पॉजिटिव बन जाता है, एक नेगेटिव बन जाता है। तो मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हम ये अब ये नहीं समझेंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन कम हुआ या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ये बात जब कोई पूछेगा तब बताएंगे। लेकिन अब हम समझ गए ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, कहीं रखा हुआ है, ठीक है। और कोई एक चार्ज और है, ठीक है ना। ये कोई चार्ज एक प्लस क्यू नॉट चार्ज, क्यू नॉट लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? क्यू नॉट। इतना बड़ा सा बना दिया, इसको छोटा सा बना दो। अच्छा, बहुत छोटा सा चार्ज है, ऐसे बना देते हैं इसको, ऐसे। कंसंट्रेट हियर। दोनों चार्ज एक यहां पे है, एक यहां पे है, करेक्ट। तो ये बताओ एक दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल करेंगे? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल, यानी दूर भगाएंगे। सेम चार्ज दूर भगाते हैं, करेक्ट। अब ये बताओ हम इसको नेगेटिव कहें और इसको पॉजिटिव, तो क्या करेंगे? अब क्या करें ना, अब एक को यहां कर दें और एक को यहां करेंगे, तब थोड़ा सा धीरे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक करेंगे, लेकिन क्या हुआ? डिस्टेंस ज्यादा होगा, फोर्स कम हो जाएगा। अब एक इस दीवार पे कर दें और एक उस दीवार पे कर दें, करेंगे बहुत बहुत धीरे करेंगे ना, एक बहुत बहुत धीरे। और एक अपनी इस बाउंड्री पे कर दें, स्कूल वाले, और एक ये जो इस बाउंड्री पे कर दें, तो बहुत कम, तब भी अट्रैक्ट करें। हाँ, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है, आर पे डिपेंड करता है। अब एक गोरखपुर रख दे रहे हैं और एक वहां रख दो बड़हलगंज, तो क्या होगा? तब तो बहुत दूर हो गया, मतलब फोर्स बहुत कम लगेगा। लगेगा कि नहीं? लगेगा। ये इसलिए लगेगा, फोर्स कहीं पे भी लगता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, सुन लो ध्यान से ये बात, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू कम होती जाती है। उसके लिए फॉर्मूला होता है, 12 में तुम लोग पढ़ोगे, कूलाम प्रिंसिपल कहा जाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये चार्ज की वैल्यू होती है, और ये होता है उनके बीच का डिस्टेंस, और ये होता है एक कांस्टेंट है, ठीक है। इनके बीच में लगने वाला ये फोर्स है। जितना दूर आर होगा फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी।
अभी बाद में लिख लेना, पहले सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या नाम है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट पर है, बहुत दूर है, बहुत दूर। तो फोर्स कितना है उनके बीच का, बहुत, मतलब जीरो। जब ये इनफाइनाइट पे होता है तो हम आर एफ इज इक्वल टू मान लेते हैं, जब ये आर इनफाइनाइट पे हो तो हमें, अब तुम लोग समझ ही रहे हो कि जब कोई बहुत दूर होगा तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना कोई फोर्स, ठीक। अब इसे देखो, ये हमारे पास चार्ज है, अच्छा अब ये तो हो गया। अब निगेटिव चार्ज था तो, पॉजिटिव निगेटिव था तो अट्रैक्ट कर रहे थे सब, तो बहुत कम अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। एक राधिका किस बाउंड्री पे रखा हुआ है, अपने स्कूल के बाउंड्री पे, और एक इस बाउंड्री पे, उसको एक पास लेके आओ तो आसानी से आ जाएंगे, यहाँ तक लाओ फिर से आसानी से आ जाएंगे। लेकिन जब इतने नजदीक आएंगे तो उसको नजदीक लाएंगे तो ये धक्का लगाएंगे दूसरे के ऊपर, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, यानी और नजदीक लाएंगे और तेज धक्का लगाएंगे, और नजदीक लाएंगे और तेज, यानी जैसे जैसे नजदीक लाएंगे वैसे वैसे वो दूर जाने की कोशिश करेंगे। होगा कि नहीं ऐसा, यानी जैसे जैसे हम लोग उनको नजदीक लाएंगे वैसे वैसे वो एक दूसरे को दूर भगाने की सोचेंगे। अगर मान लो यहां तक लेके आए और छोड़ दिया तो क्या होगा, तुरंत अपने आप भाग जाएंगे, जहां थे वहां चले जाएंगे। यानी इससे मतलब क्या हुआ कि जो हम उसको लेके आए हैं, तो अगर किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में काम करना पड़ता है कि नहीं, वर्क करना पड़ता है। भाई तुम लोग अपना बॉटल वहां से जाते भर के लाते तो कुछ तुमने वर्क किया, उसी तरीके से एक चार्ज को इधर पकड़े दूसरे चार्ज को इधर पकड़े और लेके आए, तो तुमने क्या किया, वर्क किया। और जो तुम्हारा वर्क था, सुन लो ध्यान से, जो तुम्हारा वर्क था, जब तुमने इसको छोड़ दिया तो उसके पास वो एनर्जी, जो तुम्हारा वर्क था उसके एनर्जी में स्टोर होगा, और जैसे तुमने छोड़ा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल। यानी तुमने क्या किया, वर्क किया, चार्ज को लेके आने में किया कि नहीं, पहले ये बताओ, काम करना पड़ा है, ठीक है। यानी एक चार्ज है दूसरा चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को पास लेके आए तो तुमको उसको पास लाने में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वर्क डन किस में स्टोर हो जाता है, उसके एनर्जी में स्टोर हो जाता है। एनर्जी में कैसे स्टोर होता है, इससे कैसे पता चल रहा है कि अगर हम छोड़ेंगे तो फिर से वो दूर चला। निगेटिव वाली जो बात है, तो अगर निगेटिव वाली बात है तो जैसे जैसे लेके आएंगे उसको, वो तो आएगा ही, लेकिन उसको मिले ना उसके लिए हमें रोकना पड़ेगा, है ना, पास नहीं है इसलिए रोकना पड़ेगा। तो वो अलग पर्सपेक्टिव, उसको अलग से बात करेंगे। लेकिन हम जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं, तो हम दोनों पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं, बस उसको अपोजिट सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा इजी है, कठिन नहीं है। बट हम जो हमको हमेशा पढ़ना है वो लेके सोच रहे हैं, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज को हम लेके आते हैं कहीं से तो हमको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। अच्छा ठीक, एक बात और, ये बताओ, तुम अपने घर से एक 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 बैग उठाए, तो घर से बैग को यहाँ लेके आने में कुछ काम करना पड़ा होगा। जैसे मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, और ये हम लोग का स्कूल, ठीक है। ऐसे बहुत ढेर सारे कमरे हैं ना, ऐसे जो भी ऐसे स्कूल है, करेक्ट। अब तुम यहाँ से आए, स्कूल आ गया, सीधे सीधे वाला, कोई मतलब रास्ता टर्निंग वर्निंग नहीं है। अपना बैग लिए पीठ पे अपने और चलते चले आए, ठीक है। तुम अपने बैग को अपने घर से, अपने हाउस से अपने स्कूल पर लेके आ रहे हो, तो बैग को कहां से कहां तक लेके आ रहे हो, घर से स्कूल, ठीक है। तो वर्क डन करना पड़ेगा तुम्हें बैग को टांग के लेके आने के लिए, ठीक है। वैसे तो फिजिक्स में ये कहा जाता है, ये सपोज करना तुम इसको ऐसे नहीं लेके आ रहे, इस तरीके से वर्क डन 0 कह देंगे सब,
तुम ऐसा समझो कि तुमने एक रखा हुआ है कुछ ट्राली वाली रखा हुआ है यहाँ पे, और इसमें बैग रखा हुआ है, ऐसे खींचते हुए लेके आ रहे हो, तब तो नहीं कहेंगे वर्क डन 0 है, क्योंकि फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तब वर्क डन करने वाली बात होगी, हाँ वर्क डन होगा। मान लो ऐसा ही कुछ तुम वर्क कर रहे हो, इसको खींचते हुए लेके आ रहे हो, ठीक। अच्छा, तुम इसको कहां से कहां तक लेके आ रहे हो? वेरी गुड, घर से स्कूल तक लेके आ रहे हो, ठीक है ना? कहां से लेके आ रहा हूं? घर से स्कूल तक। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, घर से स्कूल तक लेके आ रहे हो, तो इसकी वर्क डन को मैं लिख सकता हूं, घर से स्कूल तक लेके आ रहा हूं, यानी बस्ते को, यानी बैग को घर से स्कूल तक लेके आने में किया गया वर्क, WHS लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? ओके। इसी तरीके से अगर हम इस चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आते हैं ए पर, जैसे मान लो कि हम कहें इस चार्ज क्यू को मैं इनफाइनाइट से किसी पॉइंट ए पर लेके आ रहा हूं, ध्यान से सुनो, तो वर्क डन को क्या लिखेंगे? W इंफिनिटी टू ए, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। समझ में आ गई बात है? यानी अगर हम इस दीवार से इस दूर वाले दीवार तक लेके जाएंगे तो वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम दिस वॉल टू दिस वॉल, दिस डूर, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब इस मान लो कि ये मार्कर इस हैंड से इस हैंड में ले जा रहे हैं, तो W कहां से कहां तक, ये लेफ्ट हैंड है, L टू राइट। तो ऐसे लिखने का एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है। तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए को लिखते हैं ऐसे, क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, W A इंफिनिटी टू ए, राइट। ये हो गया प्रोसीजर लिखने का। यस यस। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा वर्क डन नहीं होगा अगर तुम बस ऐसे चल रहे हो, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तुम्हारे चलने से वर्क डन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो वर्क डन करता है, तुम लोग 12 में जाओ, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि वर्क डन के लिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर तुम सीढ़ी पे चढ़ रहे हो तब तुम वर्क डन करोगे, चढ़ना, चल रहे हो तो वर्क डन नहीं करो, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी 0, मतलब फ्रिक्शन जो भी होता है वर्क डन वहां पे 0 होता है, चलना नहीं, ठीक है। मैथमेटिकली काम तो करते ही, अगर पुली को कहो बैग लेके एक जगह से दूसरे जगह जाओ, पैसा लेता है ना, लेकिन फिजिक्स में पुली वाले वर्क को कहा जाता है वर्क नहीं करता, 9th में पढ़ा होगा। पुली को पैसा नहीं दोगे तुरंत इकट्ठा करेगा 10 पुली को, सामान वान लूट लेगा, लूटेगा नहीं मतलब हड़काएगा तो ये सेंस है, समझ रहे हैं कि नहीं बात है? तो हम ये समझ में आ गया, W A इंफिनिटी ए का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को ए पर लाने को कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर ये चीजें हमें समझ में आ गई हैं तो हमको अब समझ में आ, यानी W इनफाइनाइट टू ए, पॉइंट ए पर लेके आने में जो काम करागा, जो वर्क डन करना पड़ेगा, होगा W इनफाइनाइट टू ए। तो देखो, पोटेंशियल एट ए, ये पॉइंट ए है, इसको कहां से कहां तक लाया गया, इनफाइनाइट टू ए पर, कहां लाया गया, इनफाइनाइट टू ए। देन वर्क डन, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू W इनफाइनाइट टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यानी यूनिट चार्ज को, सुन लो, यूनिट चार्ज मतलब एक चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लाने में जितना काम करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पॉइंट का पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ, देखो, यानी एक तरीके से समझो कि वर्क डन ही है, क्या है, वर्क डन ही है। अब जैसे देखो, हम कह दें यहां से यहां तक चार्ज को लेके आने में 4 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, W इनफाइनाइट टू ए लिखेंगे। और अगर ये B होता तो क्या लिखते, W इनफाइनाइट टू B लिखते, ठीक है। और हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है वो है 2 कूलाम चार्ज, कितना है, 2 कूलाम चार्ज। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, बताओ तो जल्दी से, 2 होगा, 4 जूल डिवाइडेड बाय 2 कूलाम, 2 जूल पर कूलाम। इसमें किसी को कोई डाउट? इसी को कहते हैं पोटेंशियल।
इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। इस पोटेंशियल का बहुत ज्यादा हमारे लाइफ में, हमारे फिजिक्स में ज्यादा वो नहीं होता है। जब बहुत ही हायर लेवल पे जाएंगे तो पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। करेक्ट? कोई डाउट किसी को? नहीं। ओके, अब कोई कहेगा लिखने के लिए W इनफाइनाइट टू ए का मतलब समझ में आ गया होगा, ये मतलब समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात और मैं पूछ रहा हूं, इस पॉइंट को तुम, इस चार्ज को ना एक पॉइंट बी पर लेके आओ। पहले सुनो, पहले सुनो। तो यहां से यहां तक लेके आया जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको? इनफाइनाइट टू ए लिखा जाएगा। आई एम सॉरी, इनफाइनाइट टू बी लिखा जाए। अच्छा, ये बताओ किसमें ज्यादा काम करना? मास्क सही करिए, नाक के ऊपर एक्चुअली मैं नहीं पहनता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बोलना है। देखो तुम लोग यस सर, ओके सर, यही कह रहे हो ना? वो तो यस सर, अब एक एक बार बोल ही सकते हो मास्क के अंदर से। मैं इतना बोल रहा हूँ इस वजह से थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट, बट ओके डोंट वरी। W इनफाइनाइट टू ए, इनफाइनाइट से ए तक लाया गया है और इनफाइनाइट से बी तक लाया। ये बताओ किसमें ज्यादा काम करना पड़ेगा? इसमें तो एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं कि तुम बैग को यहां तक लेके आओ या बैग को गोरखपुर तक लेके जाओ। ऑब्वियस सी बात है, गोरखपुर वाले में ज्यादा काम करना पड़ेगा, यहाँ पे कम काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर W टू A लाने में हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा और यहाँ पे कम वर्क करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसको क्या लिखोगे? VV लिखा जा सकता है। इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल को क्या लिखेंगे? VV लिखेंगे, और इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल को VA लिखा जाएगा। अच्छा, अब देखो क्या होता है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। जैसे VV को हम क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट B टू Q नॉट, ये ठीक है, समझ में आ रही बात है? ओके, ये हो गया हमारे पास वर्क, ये VA एंड VB WA, ठीक है, ये हो गया। अब चलो इसको लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? अब बता, सुन लो, पहले सुन लो, अभी इसी में सुन लो। ये बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल ये है, कुछ वैल्यू आई है, और सपोज करो यहां से यहां तक लाने में इसको यानी मैं ये कह दूं कि W इनफाइनाइट टू B 3 जूल करना पड़ रहा है वर्क। कितना? 3 जूल, और चार्ज तो उतना ही है। कितना आ रहा है? VB कितना आ रहा है? 3/2 1.5 जूल पर कूलाम, 1.5 जूल पर कूलाम। तो ये बताओ VA माइनस VB क्या होगा? 2 माइनस, वेरी गुड, 2 माइनस 1.5, कितना आ गया? 0.5। ये हो गया, इसी को कहते हैं जूल पर कूलाम, इसी को कहते हैं वोल्ट, डेल्टा VAB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू B, ठीक है, VAB। अब सुनो, अब क्या हो रहा है, इसको ध्यान से सुन लो। एक बात और यहां बता दे, दिख रहा है सबको? ठीक, अब मैंने तुमको तो दिख ही नहीं रहा होगा, दिखता है? लिखने पे नहीं लिखता है ना, थोड़ा सा साइड आ जाए थोड़ा। अभी कल से ऐसे बैठता हूँ मैं, सब कैसे ऐसे चपक के लिखूं क्या इसमें? ऐसे ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा ना, ये तो चपक जाए ऐसे लिखें तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तुमको थोड़ा सा अपने कन्वीनियंट के लिए, अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा हट जाया करो, जरूरी थोड़ी ना है तुम वहीं बैठेंगे। सुनो, अब सुनो, अब जैसे कहने का मतलब ये है कि VA माइनस VB, हम इससे देखना, सभी लोग ध्यान दीजिए, इससे देखना है VA माइनस VB। अच्छा, VA की वैल्यू कितनी है? W इनफाइनाइट टू A डिवाइडेड बाई Q नॉट माइनस W इनफाइनाइट टू B अपान Q नॉट। इसको लिख सकते हैं W इनफाइनाइट A माइनस W इनफाइनाइट B डिवाइडेड बाई Q नॉट। अब जैसे देखो, इसको कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू B, ठीक है? अच्छा, ऑब्जेक्ट यहां से कहां लाया जाएगा?
ए बी से ए पर, तभी तो डिफरेंस मिलेगा। तो देखो इसको लिखा जाता है, इसको डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज बी टू ए। देखो यहां से यहां तक लाने में किया गया काम यानी डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट दैट इज इक्वल टू वी ए बी। यानी ए से बी के बीच में पोटेंशियल लिखना है, ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम चार्ज को बी से कहां तक लेके आ रहे हैं, ए पर। तो ये होता है, यानी ये देखो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन डब्ल्यू, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे जो फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस ही सब कुछ है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही किसी सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जरूर, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओके, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, सारा डिस्कस करेंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए।